जेपी नड्डा फिलहाल एक्सटेंशन पर चल रहे हैं। बीजेपी अध्यक्ष के रूप में उनका कार्यकाल 2023 में ही खत्म हो गया था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2024 को देखते हुए उनके कार्यकाल को आगे बढ़ाया गया था। नड्डा का इस समय केंद्रीय मंत्री और पार्टी अध्यक्ष पद दोनों को संभालना मुश्किल हो रहा है, लेकिन यह पार्टी के एक व्यक्ति एक पद के सिद्धांतों के खिलाफ भी है। इसलिए बीजेपी की ओर से बहुत जल्द नए अध्यक्ष के नाम का ऐलान हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष की रेस में केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण का नाम सबसे आगे चल रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि निर्मला सीतारमण साउथ से यानी दक्षिण से आती है। तमिलनाडु में इस समय परिसीमन का मामला गरमाया हुआ है। विपक्षी पार्टियां इसका विरोध कर रही हैं। उनका तर्क है कि अगर परिसीमन होता है तो दक्षिण भारत में सीटें घट जाएंगी और उत्तर भारत में सीटें बढ़ जाएंगी, जिससे भारतीय जनता पार्टी को बड़े पैमाने पर फायदा मिल जाएगा। दक्षिण भारत में बीजेपी की सरकार नहीं है। कर्नाटक की सत्ता से भी बाहर हो चुकी है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी की कोशिश है कि परिसीमन विवाद खत्म हो जाए और आगामी चुनाव में बीजेपी को फायदा मिले। अगर इन बातों पर गौर किया जाए तो निर्मला सीतारमण का नाम बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सबसे आगे दिखता है। भारतीय जनता पार्टी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में कुछ अन्य नाम भी शामिल हैं जो आगे चल रहे हैं। इन नामों में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर, धर्मेंद्र प्रधान और शिवराज सिंह चौहान, वसुंधरा राजे जैसे बड़े नाम शामिल हैं। इन सबके अलावा एक अन्य नाम शामिल है जिसे बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए सबसे प्रबल दावेदार माने जा रहा है। उस चेहरे का नाम है भूपेंद्र यादव। भूपेंद्र यादव को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का करीबी माना जाता है। फिलहाल देखा जाए तो निर्मला सीतारमण का नाम सबसे आगे चल रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस बार चाहती है कि किसी महिला चेहरे को अध्यक्ष बना दिया जाए, लेकिन वसुंधरा राजे कहीं ना कहीं उनका भी नाम आगे चल रहा है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी वसुंधरा राजे को चाहती नहीं है, ऐसा सियासी गलियारों में लगातार चर्चा है। संघ चाहता है कि वसुंधरा राजे को ही बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया जाए, लेकिन वसुंधरा राजे एक कहीं ना कहीं बड़ी नेता है और इस वक्त जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी में बड़े नेताओं को साइडलाइन करने की जो एक मुहिम शुरू की गई है, उसमें वसुंधरा राजे फिट नहीं बैठती। वसुंधरा राजे राजस्थान में आज भी भारतीय जनता पार्टी की एक बड़ी चेहरा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से विधानसभा चुनाव के दौरान उन्हें मुख्यमंत्री नहीं बनाया गया, उन्होंने जो शक्ति प्रदर्शन दिखाया, इससे मोदी शाह के होश उड़ते हुए नजर आए। और यही वो बड़ी वजह है कि कहीं ना कहीं दिल्ली नहीं चाहता, यानी बीजेपी आलाकमान नहीं चाहता कि वसुंधरा राजे के हाथ में ये जो पार्टी की कमान है वो दे दी जाए, वरना वसुंधरा राजे अपने इशारे पर पार्टी को नचाती हुई नजर आएगी। फिलहाल इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहना नेक्स्ट टाइम।